अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद की नमाज के सिलसिले में तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिहल अमाल। सबसे पहले तो आपको ईद की मुबारकबाद। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके ईद को खुशियों से भर दें, ईदियाँ तकसीम करें और बच्चों को तोहफ़े तहाइफ़ भी दें और उन्हें मुसर्रत उनके चेहरों पर मुस्कुराहट लेकर आएँ। सबके, सिर्फ बच्चों ही के लिए नहीं बल्कि घर के पूरे ख़ानदान के तमाम अफराद और शहर के जितने भी बाशिंदे आपके हैं उनको कोई तकलीफ़ न देना, यही मुसलमान का शिवा है। और इस दिन ख़ास तौर पर उनके चेहरों पर मुस्कुराहट लाना ये ईद का तोहफ़ा रहेगा। तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिहल अमाल। ईद के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नमाज ईद उल फ़ित्र 2 रकात हैं और नमाज ईद उल अज़हा भी 2 रकात हैं। तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से ये मुकम्मल नमाज है, कसर नहीं है। जिसने इफ्तिरा बांधा वो खाइब और खासिर हुआ। इस रिवायत को सुनन नसाई ने रिवायत किया है। अबू सईद खुदरी बयान करते हैं कि ईद उल फ़ित्र और ईद उल अज़हा के रोज़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह तशरीफ़ ले जाते और वहाँ सबसे पहले नमाज पढ़ाते। नमाज ईद की पहली रकात में तकबीर तहरीमा के बाद 6 या 7 तकबीरें कही जाएंगी। इसकी दलील हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ये रिवायत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हमारी माँ ये बयान करती हैं कि नमाज ईद उल फ़ित्र और ईद उल अज़हा में पहली रकात में 7 तकबीरें और दूसरी रकात में 5 तकबीरात हैं जो कि रुकू की तकबीरों के अलावा हैं। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है, अल्लामा अलबानी ने उसे सही करार दिया है। तकबीरात के बाद सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी और पहली रकात में सूरह काफ की तिलावत की जाएगी और फिर दूसरी रकात में 5 तकबीरें कहने के बाद सूरतुल फातिहा और फिर सूरतुल कमर की तिलावत करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और अगर चाहें तो पहली रकात में सूरतुल आला और दूसरी रकात में सूरतुल गाशिया की तिलावत कर लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आपने ईद की नमाज में सूरतुल आला और सूरतुल गाशिया की तिलावत फरमाई। इमाम को नमाज ईद में इन सूरतों की तिलावत करके सुन्नत का अहया करना चाहिए ताकि अगर कोई ऐसा करे तो मुसलमान लोगों को इल्म हो कि ऐसा करना सुन्नत है और वो इनकार ना करें। और नमाज ईद के बाद इमाम लोगों को खुतबा दे और खुतबे में कुछ हिस्सा औरतों के साथ ख़ास हो जिसमें औरतों के अहकाम और उन्हें वाज़ो नसीहत की जाए और जिससे उन्हें इज्तिनाब करना चाहिए उनसे उन्हें मना किया जाए, रोका जाए। क्योंकि ईद के खुतबे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ही किया करते थे। ये फतावा लजनतुद दाइमा वल इफ्ता से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। नमाज ईद खुतबे से कब्ल होनी चाहिए। जी हाँ, ईद के अहकाम में शामिल है कि नमाज ईद खुतबे से कब्ल अदा की जाएगी। उसकी दलील नबी करीम हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फ़ित्र के रोज़ ईदगाह गए और खुतबे से कब्ल नमाज ईद की अदायगी से इब्तिदा की। सही बुखारी हदीस नंबर 958 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 885। और नमाज ईद के बाद खुतबा होने की दलील ये भी है। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फ़ित्र और ईद उल अज़हा के रोज़ ईदगाह जाया करते थे और वहाँ नमाज ईद से इब्तिदा करते, फिर नमाज से फारिग होकर लोगों के सामने खड़े होकर उन्हें वसीयत करते और उन्हें हुक्म देते और अगर कोई लश्कर रवाना करना होता तो उसे रवाना करते या किसी चीज़ का हुक्म देना होता तो इसका हुक्म भी देते, जबकि सब लोग अपनी सफ़ों में बैठे ही बैठे होते थे और फिर वहाँ से आप तशरीफ़ ले जाते। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि लोग उसी पर अमल करते रहे हत्ता कि मैं मरवान
جبکہ مدینہ کا گورنر تھا کہ ساتھ عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے روز عیدگاہ نکلے، اور جب عیدگاہ پہنچے تو کثیر بن سلط نے وہاں ممبر بنا رکھا تھا، اور مروان اس ممبر پر نماز عید سے قبل ہی چڑھنا چاہتا تھا، تو میں نے اس کا کپڑا پکڑ کر کھینچا تو مجھ سے کپڑا چھڑا کر ممبر پر چڑھ گیا اور نماز عید سے قبل خطبہ دینے لگا۔ تو میں نے اللہ کی قسم تم نے تبدیلی کر لی ہے، تم نے جواب دیا۔ تو اس نے یہ جواب دیا، ابو سعید جس کا تمہیں علم نہیں تھا وہ جا چکا۔ تو میں نے جواب دیا، جو میں جانتا ہوں اللہ کی قسم وہ اس سے بہتر ہے جو میں نہیں جانتا۔ تو اس نے جواب دیا، نماز عید کے بعد لوگ ہماری بات نہیں سنتے تھے تو میں خطبے کا نماز عید سے قبل آغاز کر لیا ہے۔ اس حدیث کو بھی امام بخاری نے نقل کیا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عید کے دن خطبہ دینا عید کی نماز کے بعد ہے۔ تو یہاں چند چیزیں آپ کی خدمت میں ایک بار پھر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عید کی نماز ہو یا کوئی نماز ہو، نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ تو امام جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، اور جب وہ تکبیر کہتا ہے تو آپ بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں، اور جب وہ قرات کرنا شروع کرے تو سورہ فاتحہ اس کی قرات سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی قرات کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کی قرات کے ساتھ ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی قرات کے سکتات میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ جب وہ سورہ اعلیٰ یا کوئی سورہ قاف یا کوئی اور دوسری سورت پڑھے تو ایسی صورت میں اس کی قرآن کریم کی تلاوت کو سنا جائے۔ تو یہاں نماز عید کی جو آپ کو بتانا مقصد ہے وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ اس کی زبان کی کوئی نیت نہیں ہوتی کہ نیت کرتا ہوں میں اس نماز کے واسطے اللہ تعالیٰ کی، میں میرا کعبہ شریف کی طرف وقت عید کا وغیرہ وغیرہ، یہ بدعت ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، نمبر ایک۔ نمبر دو، ہر نماز جس نماز میں سورہ فاتحہ نہیں ہے وہ ادھوری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خداج 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 غیر تمام۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقے پر نماز ادا کیجئے، اور اپنے عبادات اور اپنے نیکیوں کو اللہ کے یہاں قبول، اور ان کو شرف قبولیت کا موقع تبھی ملے گا جب آپ اپنی نیکیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ عید کی نماز کی وضاحت ہو گئی ہوگی، اور بھی میری کئی ویڈیوز ہیں اس ٹاپک پہ۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان